सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं एक सत्पुत्र का आचरण, एक सुपुत्र का आचरण कैसा होना चाहिए। इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, परंतु कुछ संदर्भों में हमको बार बार चर्चा करनी चाहिए, बार बार उसका गुणगान करना चाहिए, ताकि वह संस्कार हमारे अंदर बैठ जाए। और वह संस्कार जब बैठ जाता है तो फिर हम वैसे आचरण करने के लिए प्रयास भी करते हैं। जब तक किसी भी संदर्भ में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के प्रति हमको जानकारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तब तक उसका हम सम्मान भी बहुत कम करते हैं और उसके प्रति जागरूक भी कम होते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भी कम होती है, उसके प्रति जो एक आकर्षण है वो भी कम होता है। इसलिए आज के युग में लोग गलत गलत चीजों का इतना जो है वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्लैमर पैदा करते हैं, इतना उसको जो है महिमा मंडित करते हैं, या इतना उसको आकर्षण उसके प्रति इतना पैदा कर देते हैं कि वो लोग समझते नहीं है कि इसका क्या जो है लाभ होगा, क्या हानि होगी। वो उसके प्रति आकर्षित होकर के उसको प्रयोग करने लग जाते हैं। करोड़ों करोड़ करोड़ों अरबों रुपए रोज इसमें खर्च होते हैं एडवर्टाइजमेंट में। यही एक वो है। तो जब गलत चीजों का लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमको अच्छी चीजों का प्रचार करना चाहिए। भारतीय जो संस्कृति है, जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, वैज्ञानिक जीवन पद्धति है, सभी प्रकार से जो खरी उतरती है उसके प्रति बड़ा षड्यंत्र किया गया। और हमारी जो सुसंतानें थी उनको पथभ्रष्ट किया गया, और आज रोज यही काम होता है। प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत 24 घंटे हमारे संतानों, हमारे पुत्र पुत्रियों के आचरण, उनके शील स्वभाव से लोग खिलवाड़ करते हैं, उनके पितृभक्त से उनको धराशायी करते हैं, गिराते हैं, मातृभक्ति से उनको गिराते हैं। उनके अपने निजी जो संबंध हैं, जो एक परिवार को जोड़ करके रखते हैं, ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसे प्रचार प्रसार लोग दिखाते हैं। ऐसे दूषित मानसिकता से लोग कुठाराघात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति में, जिससे हमारी ही संतानें, हमारे ही पुत्र पुत्रियां अपने निज कर्तव्य को भूल जाते हैं। अपने माता पिता जिनसे उनका जन्म हुआ है, उन्हीं के प्रति वो विष घोलते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि गलत घुट्टी पिलाई गई। जैसी उनको घुट्टी पिलाई गई, जैसा उनको ज्ञान कराया गया, वैसा उनके अंदर संस्कार एक जन्म ले लेता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मातृ पितृभक्त जो पितृयज्ञ का प्रकरण चल रहा है, तो हमको बार बार इन बातों का श्रवण करना चाहिए, बार बार इन बातों का हमको जो है अपने मन के अंदर विचार करना चाहिए। माता पिता या पुत्र पुत्रियां अपने कर्तव्य, पिछली कक्षा में भी मैंने चर्चा की थी कर्तव्यों के विषय में, यदि अपने कर्तव्य को निभाने लगे तो निश्चित रूप से ये धरा ही स्वर्ग बन जाए। ये स्वर्ग यही है। और माता पिता तो अपने जीवन को लगा करके संतानों को चमकाते हैं, संतानों को दिव्य बनाते हैं, उनको विशेष जो है सुविधाओं में पालते पोसते हैं, ताकि उनको कोई अभाव ना हो। इसलिए माता पिता की भक्ति,
उनका प्रियाचरण ही पितृभक्ति है, पितृयज्ञ है, उनका सच्चा तर्पण है, उनकी सच्ची श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक उनके सेवा में, उनके प्रियाचरण में हम लगे रहें। बहुत सुंदर किसी ने लिखा है, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी ना जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल बढ़कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब गुरु के प्रति क्या है, तत्व जान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ हो कृपा करके ये इतने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो उनके उपकारों का हम बदला कभी चुका नहीं सकते, कभी ऋणी नहीं हो सकते हैं। और उनकी कृतज्ञता, उनकी भक्ति, उनके द्वारा दी गई जो अनुमति है, उनके द्वारा दिया गया उपदेश आदेश निर्देश, उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए यह पितृभक्त, मातृभक्त, गुरु भक्त, ईश्वर भक्त जो संतान होगा या जो पुत्र या पुत्री ऐसा आचरण करेगा या करेगी, उसका जीवन कभी भी हताशा, निराशा, दुख में, क्लेश में, तनाव में, टेंशन में नहीं व्यतीत होगा। वह सदा सर्वदा सर्वत्र सुखमय आनंदमय जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए हम सच्ची जो पितृभक्ति है, जो
पितृयज्ञ है, पितृयज्ञ का जो प्रकरण है इसमें माता पिता गुरु आचार्य सब आते हैं, तो वैसा हम आचरण करें। और पिछली कक्षा में कुछ श्लोकों को हमने आपके समक्ष रखा था और आगे चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक बताया यहाँ पर। जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि दुर्बलार्था बलम यस्य धर्मार्थश्च परिग्रहः वाक् सत्य वचनार्था च पिता तेनैव पुत्रवान। तो ये कहा था कि ये पुत्रवान पिता होगा वो। ऐसे ही पुत्र वाली कौन सी माता होगी, कैसे गुणों से संपन्न संतान हो तो माता पुत्रवती कहलाएगी। जैसे पुत्रवान पिता वैसे पुत्रवती पुत्रनी मां कहलाने का अधिकार या कहलाने के योग्य कौन है, उसके संदर्भ में बहुत सुंदर श्लोक आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। इसको लिखेंगे। प्रज्ञया व प्रसारिण्या, प्रज्ञया व प्रसारिण्या, यो बलेन धनेन वा, यो बलेन धनेन वा, धुरम वहति गोत्रस्य धुरम वहति धुरम वहति गोत्रस्य जननी तेन पुत्रिणी, जननी तेन पुत्रिणी। उच्चारण करेंगे। प्रज्ञया व प्रसारिण्या यो बलेन धनेन वा धुरं वहति गोत्रस्य जननी तेन पुत्रिणी। प्रज्ञया व प्रसारिण्या यो बलेन धनेन वा धुरं वहति गोत्रस्य जननी तेन पुत्रिणी। बहुत सुंदर बात कही कि अपने श्रेष्ठ विस्तृत बुद्धि के द्वारा, अपने श्रेष्ठ बुद्धि अथवा प्रज्ञा, प्रज्ञा यहां तृतीय विभक्ति प्रज्ञया, अपने प्रज्ञया व प्रसारिण्या, कैसी प्रज्ञा जो विस्तृत है, जो संकीर्ण नहीं है, जो संकुचित बुद्धि वाला नहीं है,
जो विस्तारित बुद्धि वाला है, जो सर्वथा सर्वदा सर्वत्र उदार बुद्धि वाला है। प्रज्ञा प्रकर्षेण जानाति, ज्ञानबोधने, जो बहुत ही अच्छी प्रकार से चीजों को समझता है, जानता है, विवेक वैराग्य पूर्वक जिसका जीवन चलता है। तो कहा कि अपने श्रेष्ठ विस्तृत बुद्धि के द्वारा या यश के द्वारा तथा बलेन धनेन वा, अपने बुद्धि बल के द्वारा अथवा ज्ञान के बल के द्वारा, धन बल के द्वारा, यो बलेन धनेन वा, जो विशेष जो बुद्धि वाला है, कौन सी? जो विस्तृत बुद्धि वाला, श्रेष्ठतमा बुद्धि है, जिसकी प्रज्ञा है, और जो यश कीर्ति वाला, सर्वथा जो सब जगह, क्योंकि जिसकी कीर्ति है, यश कीर्ति सजीवती, जिसका संसार में यश होता है, कीर्ति होती है, वही समझ लो जी रहा है। यश कीर्ति सजीवती, चारों ओर जिसके सद्गुणों सदकर्मों का उद्घोष हो रहा है, वही समझ लो जी रहा है। नहीं तो जिसका अपयश है, अपयश मृत्यु है। इसलिए कहा कि जिसकी जो है विस्तृत बुद्धि के द्वारा या यश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तथा बल और धन के द्वारा जो धूरम वहति गोत्रम, जो पुत्र अपने गोत्र की जो है धुरा का वहन करने वाला है। बोली तो ये तो कुल का जो है दीपक है, कुल की धुरी है, ऐसा बोलते हैं। ये तो घर की धुरी है, क्योंकि किसी वाहन में जो चलता है, वाहन पहियों को चलाता है, उसके बीच में बोलते हैं, उसको धुरी बोलते, धुरा बोलते हैं, धुरा। और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं, और संस्कृत में उसको जो है अक्ष बोलते हैं। तो जो है ये अपने पृथ्वी किस धुरी पर घूमती है, किस अक्षांश या अक्ष बोलते हैं ना, उसको अक्ष बोलते हैं। तो इस संसार में अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अपने जो अक्ष में, अपने अपनी जो धुरी में ठीक काम करते हैं। वो समझो कि जैसे पुत्र हैं जो अपने कुल का जो धुरी बना हुआ है, जो कुल का क्या बना है? धुरी बना है। धुरम वहति, गोत्र से अपने जो गोत्र का, अपने कुलवंश का जो वहन करने वाला है, निश्चित रूप से ऐसी संतान ही एक सुसंतान कहलाने के योग है, सुपुत्र कहलाने के योग है। और ऐसी संतान को पा करके, ऐसे जो धुरा बना हुआ है संतान, उसी पुत्र के कारण माता पुत्र वाली कहलाती है। उसी पुत्र के कारण माता क्या कहलाती है? पुत्रवती कहलाती है। पुत्रवती कहलाने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान नहीं है, जिसकी यश और कीर्ति नहीं है, जो बलहीन है, जो धनहीन है, जो अपने कुल वंश में खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला हो, खुद ही उसको कलंकित करने वाला हो, ऐसी संतान न होना अच्छा है। ऐसी संतान है तो ऐसी संतान होने से मां कभी भी पुत्रवती कहला नहीं सकती है। कुछ इसके पहले भी श्लोक पढ़े कि ऐसे तो बांझ रहना ही अच्छा है, पूरे जीवन भर जो संतान ना हो अच्छा है। तो जीवन भर वो बांझ रहे चलेगा, कम से कम शारीरिक सामर्थ्य तो उसको रहेगा। अतः ये बहुत सुंदर बात यहां पर कही है। एक बहुत अच्छी बात आगे कही कि मृष्टम की सुतवचनम मृष्टतरम की तदेव सुतवचनम मृष्टतमम किम श्रुति परिपक्वम तदेव सुतवचनम, कि शुद्ध तथा श्रेष्ठ क्या है? सुत का वचन ही है। और शुद्ध से बढ़कर भी शुद्ध श्रेष्ठ क्या है? सुत का वचन। और उससे भी बढ़कर सुत का वचन जो श्रुति के अनुसार हो, मार्जित हो तथा जो शुद्ध हो, वही सुत कहलाने के योग्य है। सुत जो शुद्ध है, प्योर है, जो पवित्र है, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई कपट नहीं है, जो सर्वदा सर्वथा विशुद्धता को प्राप्त है, वही सुत कहलाने के योग्य है। और ऐसी भावना, ऐसी कामना
प्रत्येक पुत्र को, प्रत्येक संतान को करनी चाहिए कि मेरे अंदर कोई भी दोष ना आए, मैं निर्विकारी रहूं, निरअहंकारी रहूं, सदा सदाचारी रहूं, परोपकारी रहूं। ऐसी भावना यदि होगी तो वो संसार में सर्वश्रेष्ठ संतान कहलाएगा और चारों ओर अपने कुल वंश का नाम प्रकाशित करने वाला होगा। अतः बहुत ही सुंदर बात कही, पात्रम न ताप्यति नैव मलम प्रसूते स्नेहम न संहरति नैव गुणां क्षिणोति, कि अच्छा पुत्र योग्यों को दुख नहीं देता। इसलिए यह एक विशेष श्लोक मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, इसको भी लिख लो, थोड़ा सा ये बड़ा है, फिर भी यह प्रकरण बहुत ही सुंदर है हम सब के लिए। यदि ऐसा जो वचन यहाँ पर हमारे लिए उद्धृत किए गए हैं, यदि हमारा जीवन ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहने। पात्रम न तापयति, नैव मलम प्रसूते, नैव मलम प्रसूते स्नेहम न संहरति, स्नेहम न संहरति नैव गुणां क्षिणोति, गुणान क्षिणोति। तो ये मैं श्लोक का एक भाग लिख रहा हूं, शेष चर्चा मैं आगे करूंगा। पात्रम न तापयति नैव मलं प्रसूते स्नेहम न संहरति नैव गुणां क्षिणोति। ये कहा कि अच्छा पुत्र योग्यों को दुख नहीं देता और न मल को उत्पन्न होने देता है, स्नेह का भी संहार नहीं करता, गुणों को भी क्षीण नहीं करता है। अर्थात माता पिता गुरु आचार्य से जो उसको संस्कार मिलता है, अंतिम श्वास तक उसको वो वैसा ही निर्वहन करता है। तो कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, उसका ये मंत्र, उसका ये मूल उद्देश्य रहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे माता पिता, मेरे कुल वंश का नाम रोशन होना चाहिए। ये एक अच्छी संतान का, सुपुत्र का गौरव है और ऐसे गौरव को जीने वाले बिरले लोग होते हैं। तो ये क्योंकि समय कम है इसलिए मैंने श्लोक का आधा अंश लिखा है, शेष अगली कक्षा में पूरा श्लोक हम आपके समक्ष रखेंगे। तब तक हम और इस पर स्वाध्याय करें, जो बातें सुनी है चिंतन करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति।
शांति शांति शांति।